इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। जय हिंद दोस्तों, चलिए हम आज समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह निकाला जाता है, उसका भुजा किस तरह निकालते हैं, ठीक है ना, उसका शीर्षलंब किस तरह निकालते हैं, ये सब चीज़ के बारे में आज हम बताएंगे। आज के बाद से आपको समबाहु त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं है, अगर समबाहु त्रिभुज का आप जो है ना सब कुछ निकाल सकते हैं। बस आप पूरा वीडियो में बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए समबाहु त्रिभुज में होता क्या, ये हुआ आपका एक समबाहु त्रिभुज। चलिए हम बनाते हैं एक समबाहु त्रिभुज। ये हुआ क्या, एक समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होता है, ठीक है ना। इसमें तीनों भुजा क्या, हम देखिए ये चिन्ह दिए, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों भुजा यहाँ पे क्या है, बराबर है। हम मान लेते हैं ये ए बी है, ये बी है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, यानी कि यहाँ पे क्या है, तीनों भुजा क्या है, एक दूसरे के बराबर। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होती है, यानी कि कहने का मतलब है ए बी बराबर, ए बी बराबर क्या, ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर ए, यानी कि सभी भुजा क्या है यहाँ पर बराबर है, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए तीनों भुजा बराबर है, तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाता है क्या, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का यहाँ पर हम पूछेंगे आपसे परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, परिमाप यानी कि तीनों भुजा को जोड़ देंगे, यानी कि 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा, यानी कि इसको आप एक भुजा को ए माने तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 ए लिख सकते हैं। अब इसी में आ जाता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज के बारे में चर्चा की तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है ना। आप इसको और लिखना चाहते हैं √3/4, भुजा को ए माने हैं तो आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब इसका आता है क्या, ऊंचाई। इसका क्या होता है, ऊंचाई, जिसको हम शीर्षलंब बोलते हैं। इसका ऊंचाई बराबर या शीर्षलंब बराबर, शीर्षलंब बराबर क्या होता है, √3/2 गुना ये इसका भुजा होता है, √3/2 गुना भुजा ये इसका होता है, यानी कि यहाँ पे कितना हो गया, √3/2 गुना ए भी लिख सकते हैं, ठीक ना। ये भी हो सकता है, इसे ए भुजा को ए माने तो इतना लिख दिए। अब इतना हो गया। आप इसमें जो है ना, आप देखिए इसमें कुछ सवाल आपको आ जाएगा, ठीक है ना। सवाल इस स्टेप से आपको आएगा। चलिए देखिए कुछ सवाल जिससे हम क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन लिए, समबाहु त्रिभुज का भुजा 4 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल और ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ऊंचाई हमको दोनों ज्ञात करना है। ये देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह लगाते हैं, इस पर दिया रहेगा हमको क्या निकालना है, पहले क्षेत्रफल। तो समबाहु यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना। तो लिखेंगे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा आपको कितना है, ये 4 है, तो यानी कि जी लिखेंगे यहाँ पर स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर √3/4, 4 गुना 4 भुजा स्क्वायर है, तो इसको काट दिए, काटे तो कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 4√3। अब √3 का मान भी हो सकता है, ठीक ना। इसमें √3 का मान 1 ये मान रहेगा, तो मान भी बैठा सकते हैं, √3 का मान, ठीक है ना। √3 का मान आप बैठा सकते हैं, बैठाने का मान है तो √3 का मान कितना 1.732 होता है ना, तो आप ये भी बैठा सकते हैं 1.732, नहीं तो इतना भी आप छोड़ेंगे तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका फिर आपको बोलता है क्या, ऊंचाई निकालने के लिए, तो आप ऊंचाई भी इसमें निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की
शीर्षलम या ऊंचाई एक ही होता है। ऊंचाई बराबर आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ऊंचाई बराबर आपको सूत्र क्या होता है, √3/2 गुना भुजा होता है ना, √3 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा। तो √3/2 गुना भुजा कितना है, 4 है, 4। तो ये काट देंगे 2 बार में तो कितना हो जाएगा, 2√3। ये हो गया इसका शीर्षलम, हो गया ना। यानी कि आप इससे जो है ना, इससे आप आराम से क्षेत्रफल, भुजा, शीर्षलम, यानी कि आपको जो बोलेगा निकालने के लिए आप इससे, आप इस सूत्र की 3 गो सूत्र के माध्यम से आप सभी का आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। आज के बाद ये संभावित त्रिभुज में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। आप मान के चलिए यहाँ पर भुजा भी निकालने के लिए बोलेगा, आपको क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आप भुजा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रफल रहेगा तो भुजा निकाल सकते हैं, भुजा रहेगा तो शीर्षलम, भुजा रहेगा तो क्षेत्रफल, परिमाप, जितना कुछ आपको बोलेगा ना, किसी एक को पता रहने से आपको जितना भी जो चीज़ बोलेगा निकालने के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं। बस आशा करते हैं कि आप लोग को जो है ना संभावित त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें विद्यार्थी की ये होता है ऊंचाई किसको बोलेंगे, तो देखिए ऊंचाई जो है ना आप इसी को बोलेंगे ऊंचाई, ये जो है ना ये इसको ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है ना। ये ऊंचाई होता है, ठीक है ना। शीर्षलम इसी को बोलते हैं शीर्षलम, ठीक है ना। ये जो है ऊंचाई, ये शीर्षलम हुआ, इसको हम एच बोलते हैं। समझ में आ गया ना। ये ऊंचाई होता है, इसका भी इसी का मान यहाँ पर हम बोले हैं ऊंचाई निकालने के लिए। यहाँ जो बोले हैं ऊंचाई निकालने के लिए, इस सवाल में ऊंचाई तो वही होगा। यहाँ पे चित्र, यहाँ पर ऐसे बनने का चित्र बना सकते हैं चित्र यहाँ पर कि ये भी 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर है, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ। हमको बोलता है क्या, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये इसको हम डी मान लेते हैं, ठीक है ना। और ये इसका ऊंचाई भी बोलता है निकालने के लिए। समझ में आ गया ना, तो ऊंचाई भी निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। आज के बाद से आपको संभावित त्रिभुज में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक एक क्वेश्चन आपसे इससे हल हो जाएगा। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट में, बस आपसे मेरा यही एक इच्छा है कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, इसीलिए आप लोग से आग्रह है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी नई ऊर्जा के साथ। जय हिंद, जय भारत।